नमस्ते एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 6 ऐसी बातों के बारे में जो कि आपको कभी किसी के साथ ना डिस्क्लोज या फिर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि डिस्कस या डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो इमोशंस हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कभी किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ें बहुत प्राइवेट होती हैं, जो पर्सनल होती हैं, कई बार ना हम वो चीज़ें भी बिना सोचे समझे ना, कई बार अपने ऑफिस में या अपने घर में या रिलेटिव्स के बीच में कहीं पे भी हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे ना बैकफायर कर जाती हैं। तो इसलिए डिस्कस करना, डिस्क्लोज करना कोई बुरी बात, लेकिन ध्यान में ना सिर्फ ये बात रखनी है कि जिन लोगों के ऊपर ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जो जिनका रिश्ता आपके साथ बहुत सालों से है और आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से जानते हैं, वो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, कभी भी आपको आपकी चीज़ों के लिए जज नहीं करेंगे या फिर आपकी किसी भी इन्फॉर्मेशन का ना फ़ायदा। तो जो पहली चीज़ है ना वो ये है कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स जो है ना वो कभी किसी के साथ शेयर मत करो। अब आप बोलोगे नॉर्मली करते भी नहीं है हम, लेकिन क्या होता है ना कि कभी अगर हमें कोई रेज़ मिलता है हमारे ऑफ़िस में, हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस में, तो हम बता देते हैं, या फिर कई बार हम बात करते-करते हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हमारे फाइनेंसेस से रिलेटेड होती हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि कई बार अगर कोई इंसान आपसे कम अर्न करता है, तो उसको बुरा फ़ील हो सकता है और उसकी वजह से जो आपका रिलेशनशिप है ना उस इंसान के साथ वो ख़राब हो सकता है। या फिर अगर आपको रेज़ मिला है सपोज़ ऑफ़िस में और आप बता देते हो अपने कलीग्स को, तो क्या होता है कि आपको अनवांटेड ना जजमेंट मिल सकता है कि वो आपको जज कर सकते हैं कि ये तो डिजर्विंग ही नहीं है, इसको इतना रेज़ कैसे मिल सकता है, या फिर जो बॉस है ना वो इसके लिए ऐसा भी लग रहा हो कि इसको शेयर करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। बट स्टिल कहीं न कहीं जो ये चीज़ें होती हैं ना वो हमें, हमारी लाइफ़ को इम्पैक्ट कर जाती हैं और हमें पता। दूसरी जो चीज़ है ना जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है वो है अपने रिलेशनशिप इश्यूज़। क्या होता है ना कि हमारे पार्टनर के साथ हमारे साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं और उस टाइम पे ना हम थोड़ा-सा नेगेटिव फ़ील कर रहे होते हैं और हम किसी अपने फ्रेंड के साथ या किसी कलीग के साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। पर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद हमारे इश्यू रिज़ॉल्व हो जाते हैं, हम तो वापस बैक टू द ट्रैक आ जाते हैं। लेकिन जिस इंसान को हमने वो बताया होता है ना, वो अभी भी हमारे बारे में ना उसी तरह का सोच रहा होता है कि नहीं, इन लोगों के बीच में ना तो बहुत गड़बड़ है, या इन लोगों के बीच में तो बनती ही नहीं है, या कुछ भी जजमेंट वो हमारे बारे में कर सकता है। चाहे आपको कितना भी लगे कि ये इंसान जो है ना वो ट्रस्टवर्दी है, बट स्टिल आप उसकी वजह से ना गॉसिपिंग का शिकार भी हो सकते हो। अपने सर्कल में ना वो इंसान आपके लिए गॉसिप कर सकता है, वो इंसान आपके लिए कुछ-कुछ ऐसी बातें बना सकता है जो कि आपके लिए फिर ठीक नहीं। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है ना जो हम बहुत ऑफ़न कर देते हैं, वो ये है कि अगर हमें कोई पसंद नहीं होता ना तो हम बोल देते हैं किसी भी इंसान को कि ये इंसान तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालाँकि ऐसा बोलने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, हमारी जो इक्वेशन है उस इंसान के साथ वो चेंज तो होती नहीं है, थर्ड पर्सन वो चीज़ में हमारी हेल्प भी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम ऐसा बोल देते हैं ना किसी इंसान को, तो क्या होता है, पहली बात तो ये कि वो इंसान आपको लेके एक जजमेंट बना लेता है। दूसरी चीज़ कि वो जो आपने वो बात उसको बोली है ना, वो उस जिस इंसान के लिए आपने बोली है ना, उस इंसान के सामने वो किस तरीके से प्रेज़ेंट करेगा उस बात को। या हो सकता है कि जितना आपने कुछ बोला उस बात को और बढ़ा-चढ़ा के बोल दे वो। तो जो रिलेशनशिप, जैसा भी रिलेशनशिप था ना पहले, हो सकता है अब वो उतना भी ना रहे और हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आपका अब खत्म ही हो जाए। क्योंकि आपने किसी और इंसान को अपने दिल की बात बताई और उसने वो बात आपके खिलाफ यूज़ कर ली। तो इसीलिए इन चीज़ों को बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो अगला पॉइंट है ना वो ये है कि आपके जो फ़ियर्स और इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो भी आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना कि एक्सपोज़्ड फ़ील करोगे आप। उसको आपने कह तो दिया, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्सपोज़ हो गए दूसरे के सामने। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, ये हम चीज़ें ना इसको बता सकते हैं या ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन एट टाइम्स थोड़े टाइम के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि जो जो आप सोच रहे थे ना उस इंसान के बारे में वो ठीक नहीं है, और फिर जो चीज़ें आपने उसके साथ शेयर की थी वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है और उस टाइम पे फिर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। इसलिए आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आप किसके साथ क्या चीज़ को शेयर कर रहे हो। अच्छा, अगली जो चीज़ है ना वो ये है कि जो आपके पास्ट रिग्रेट्स है ना, मतलब जो भी कुछ चीज़ें आपके पास में हुई हैं, जिनको लेके आपको रिग्रेट्स है या फिर जिनको लेके आपके अंदर ग्रजेस हैं किसी इंसान को लेके, या फिर बहुत कुछ पेनफुल मेमोरीज़ हो सकती हैं आप अपने पास्ट को लेके। तो वो सारी चीज़ें ना हमें कभी भी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि वो इंसान आपके बारे में गलत इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, आपको गलत तरीके से जज कर सकता है। पास्ट में हुआ था ना, वो सिर्फ़ आपको पता है, दूसरे इंसान को नहीं पता कि क्या हुआ था या जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं ना, वो आप अपने अंदर तक सीमित ही रखिए। हो सके जितना आप किसी के साथ ना डिस्क्लोज़ मत कीजिए। अच्छा, जो अगली चीज़ है ना, जो आपको किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए, वो है अपने फैमिली इश्यूज़।
देखिए जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं ना, ये बहुत पर्सनल होते हैं, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके साथ जुड़े हुए होते हैं और कई बार हम एडवाइस लेने के लिए हम किसी और को बता देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारी फैमिली की सिचुएशन है ना, वो हमें ही बेहतर पता होती है, वो हमारे फैमिली मेंबर्स को ही बेहतर पता होती है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हम उसमें जी रहे हैं, हम उसको झेल रहे हैं। तो सामने वाला जो इंसान है ना, वो उसको इतनी अच्छी तरह से कई बार समझ भी नहीं पाएगा, इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएगा और आपको जब वो समझ ही नहीं पाएगा अच्छे से, तो वो आपको एडवाइस कैसे दे सकता है। वैसे तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप गलत इंसान के साथ शेयर कर लेते हो ना, तो इनका जो इम्पैक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए माइंडफुल रहिए कि किस इंसान के साथ आपको कितनी चीज़ें डिस्कस करनी है, कितनी बातें शेयर करनी है। ऐसे ही हमें किसी के साथ कुछ भी शेयर करने से ना बचना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और किसी के साथ किस तरह की बातें करनी है ना, उसका भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।